जय हिंद। इस वीडियो में कक्षा 10 चित्रकला के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्नों के बारे में बताने वाले हैं। और जो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। देखिए इसमें कम टाइम में बहुत ही अच्छे मार्क लाओगे और यही आपके परसेंटेज को बढ़ाता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना। मैं आप लोगों को जो जो बताऊँगा उतना ही तैयार कर लोगे, बहुत ही कम। देखिए मैं आप लोगों को जो MCQ बताऊँगा केवल यहाँ पर देखिए जो MCQ होंगे यहाँ पर 30 होंगे और बाकी मैं आप लोगों को जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको बताऊंगा, बहुत ही कम बताऊंगा, उतने ही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और ये भी वीडियो के आखिर में बताऊंगा वृत्त, आयत और वर्ग जो आपने पढ़ा होगा 15 गुणे 20 सेंटीमीटर के आयत में आपको एक फूल बनाना या 15 गुणे 18 इस प्रकार से जो होता है ये सारी चीज़ें क्या होती ये भी बताऊंगा। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये जो इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना। इतना ही देख लेते हो वीडियो तो पूरे के पूरे आपके 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो जिससे आपको आसानी होगी कि क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए जो चित्रकला का पेपर आएगा इसमें देखिए आपका जो यहाँ पर ये होगा, ये प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड का होगा, खा होगा और गा होगा। और यहाँ पर सभी खंड करने अनिवार्य हैं। देखिए जो यहाँ पर खंड का होगा जो पहला होगा जिसमें आपके MCQ पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? MCQ पूछे जाएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस प्रकार से जो आते हैं ये जो पूछे जाते हैं। इसमें देखिए खंड, यहाँ पर खंड में इस जो खंड का में क्या है, आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के यहाँ पर प्रत्येक यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनमें से आपको किन्हीं में से 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको OMR शीट में देना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें देखिए आलेखन कला और यहाँ पर प्राविधिक कला दो चीज़ें पूछी जाती है, इनमें से एक ही करना होगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आलेखन कला तैयार कर लो। इनमें से केवल आप लोग कितने क्वेश्चन तैयार कर लोगे, 30 या 20 भी तैयार कर लोगे, आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए प्राविधिक कला होती है थोड़ी सी कठिन होती है, जो MCQ आलेखन के होते हैं बहुत सिंपल से होते हैं। तो आपको यही तैयार करना है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। अब एक एक क्वेश्चन आलेखन के ये बताऊंगा और इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा ये भी बताऊंगा। पहला हमारा क्वेश्चन है कि पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। जो पेस्टल रंग होते हैं किस प्रकार के, स्थायी होते हैं कि अस्थायी होते हैं कि चमकीले कि धुंधले। तो देखिए जो पेस्टल रंग होते हैं ये अस्थायी होते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला ओस्टवाल्ड यहाँ पर के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, 7 की, 3 की, यहाँ पर 4 की, 8। तो इसमें 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना और एक एक क्वेश्चन आप लोग उतार लो, इनको अच्छी तरीके से याद कर लो। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसमें आपको पता होगा कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, जिसको विभिगोर भी बोला जाता है। उसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से यहाँ पर द्वितीयक रंग कौन सा है, लाल की, नीला की, यहाँ पर नारंगी की, पीला। देखिए जो लाल और नीला पीला ये हमारे प्राथमिक रंग है और जो ऑप्शन में तीसरा आ जाए वही हमारा द्वितीयक रंग हो जाएगा। जो नारंगी ये क्या है, ये हमारा द्वितीयक रंग है, ठीक है। और ये लाल नीला पीला ये हमारे प्राथमिक रंग है। अगला हरा जो रंग होता है नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, सामान्य की, ठंडा की, गर्म की, कुछ नहीं। जो हरा रंग होता है ये हमारे नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल से हैं और याद भी जल्दी हो जाएंगे। अगला है यहाँ पर, और जो अभी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या तैयार करना है MCQ के अलावा, और आपको क्या क्या तैयार करना है, जैसे फूल हो गए, कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो वह नारंगी हो जाए। तो यहाँ पर हरा की, नीला की, पीला की, काला। तो इसमें देखिए जो हमारा छठे का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये पीला रंग मिलाने से क्या होता है, यहाँ पर नारंगी रंग मिल जाएगा। जो लाल और यहाँ पर पीला रंग मिलाओगे तो नारंगी रंग बन जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। अब देखिए जो आपको 7 रंग पता होंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग पता कर पाओगे कि यहाँ पर जो इंद्रधनुष में नहीं होता। तो देखिए जो नीला भी होता है, नारंगी भी, लाल भी होता है, लेकिन भूरा जो होता है ये हमारा इंद्रधनुष में नहीं होता। अगला हमारा भारतीय चित्रकला में जो यहाँ पर मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है, 108 अंगुल की, 90 अंगुल की, 100 की, 128। सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला 108 अंगुल। अगला क्वेश्चन है कि मोनो कलर योजना किसे कहते हैं। प्राकृतिक रंगों, यहाँ पर रंग योजना की, एक रंग योजना की, 2 रंग योजना की, 3 रंग योजना। तो मोनो कलर योजना को कहते हैं एक रंग योजना कहते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ स्थित है। तो ये देखिए हमारे लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। अगला है यहाँ पर 11वां क्वेश्चन की यहाँ पर निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है, सफ़ेद की, लाल की, हरा की, नीला। तो जो सफ़ेद और यहाँ पर जो काला ये दोनों क्या तटस्थ रंग माने जाते हैं। तो ध्यान रखना है। अगला है किसके शासनकाल में यहाँ पर हमजा नामा का चित्रांकन हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अकबर के। अगला है खजुराहों का विख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है? जो खजुराहों का विख्यात मंदिर है तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है ठंडा रंग कौन सा है? इसमें से आप इनमें से बताना है ठंडा रंग कौन सा है। देखिए हरा भी हमारा क्या होता है? ठंडा रंग होता है। और यहाँ पर जो हमारा इसमें नीला रंग भी क्या होता है? ये भी हमारा ठंडा रंग होता है। ठीक है। अगला है बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? आईहोल की, मिर्ज़ापुर, राजगढ़ की, औरंगाबाद। तो इसका 15वें का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। 15वें का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। अगला है चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ये घनत्व के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 16वें का ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आलेखन का गुण है। जो आलेखन होता है इसका गुण क्या है? यहाँ पर अलंकारिता की, लयात्मकता की, यहाँ पर सौंदर्य की, प्राकृतिक रूपों में बदलाव। तो ये सौंदर्य होगा। ठीक है। उसके बाद में अगला है हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? तो हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? लाल होता है। नीले रंग का विरोधी रंग पीला हो जाएगा। और यहाँ पर काले रंग का विरोधी रंग यहाँ पर सफ़ेद हो जाएगा। अपोजिट एक जरूर पूछा जाएगा। और सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला होता है। ठीक है। मतलब विरोधी रंग का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट होना। ठीक है। उसके बाद में अगला प्राथमिक रंग कितने कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और नीला। ठीक है। इन्हीं को मुख्य रंग भी बोला जाता है। उसके बाद में अगला गर्म रंग कितने होते हैं यहाँ पर? तो ये जो हमारे गर्म रंग होते हैं कौन कौन से यहाँ पर कितने होते हैं यहाँ पर? तो ये हमारे 4 होते हैं। ठीक है। अगला हमारा यहाँ पर काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? मैंने अभी ऊपर बताया जो काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफ़ेद होता है। और सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला होगा, हरे का लाल होगा और यहाँ पर बैंगनी का, ये देखिए इनके विरोधी रंग नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है अभी बताऊंगा आगे होते हैं। जो बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है वो अभी आगे बताऊंगा। अगला है कला शब्द किस भाषा का है? हिंदी की, संस्कृत की, फारसी की, पाली। तो देखिए जो कला शब्द है ये संस्कृत भाषा का है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में ये आया था। अगला है चित्रकला में यहाँ पर कितने अंग माने गए हैं? चित्रकला में कितने अंग माने गए? 6 की, 2 की, 4 की, 6, 8। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर चित्रकला में यहाँ पर 6 अंग माने गए हैं। चित्रकला के कितने अंग माने गए? 6 अंग। बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा? तो होता है देखिए यहाँ पर धान्य होता है जिसको हल्का हरा भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? आदर्श रंग कितने होते हैं? 8 की, 3 की, 4 की, 6। तो देखिए जो हमारे आदर्श रंग होते हैं ये हमारे यहाँ पर 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अगला है किस नंबर की यहाँ पर पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? देखिए एच का मतलब होता है हार्ड और बी का मतलब एच बी हार्ड और ब्लैक। तो हमारी ये जो एच नंबर की पेंसिल होगी यही सबसे हल्की रेखाएं खींचेगी। अगला है रेखाओं को खींचना चाहिए। जो रेखाएं होती हैं जैसे चित्रकला में इसमें बताया गया तो यहाँ पर बाएं से दाईं ओर, इधर से इधर को खींचना चाहिए। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? तो इसमें देखिए 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसमें जो चित्रण होता है इसमें चित्र बनाना चाहिए तो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगला 29वां निम्न में से कौन सा यहाँ पर उदासीनी रंग है? तो यहाँ पर काला जो हो जाएगा ये हमारा उदासीनी रंग है। अगला है तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतने ही तैयार कर लोगे आपके यहाँ पर देखिए 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। और ये आलेखन के ध्यान रखना, आपको प्राविधिक भाग नहीं पढ़ना है, केवल आलेखन ही भाग एमसीक्यू में पढ़ लेना है। 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, एक ही करना होता है। ठीक है। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर देखिए खंड बा होगा। अब इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। इसमें देखिए जो आपका खंड बा होगा इसमें 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। अब कौन कौन सी चीज़ें होंगी इस प्रकार से देखिए आपके होंगी, बोर्ड एग्जाम में आएंगी। जो पेपर होगा इस प्रकार से कुछ पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए खंड खा में जो होगा आपके, और ये देखिए 30 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें खंड खा में यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य पूछा जाएगा, आलेखन पूछा जाएगा, प्राविधिक भाग।
इसमें पूछा जाएगा केवल यहाँ पर एक का ही आपको चित्रण करना, चाहे प्राकृतिक दृश्य चित्रण करो या आलेखन या प्राविधिक भाग। देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको ग्रामीण का दृश्य बनाना होता है। प्राविधिक भाग में आपको इस प्रकार से जो यहाँ पर ये कोण बनाना होता है, ये सारी चीज़ें करना होता है। लेकिन जो आलेखन होता है इसमें केवल फूल बनाने होते हैं। इसमें क्या बनाना होता है? फूल। इस प्रकार से प्राकृतिक दृश्य ये चित्रण होता है। ऊपर जो लिखा होगा कि आपको एक मानव आकृति बनाना है जिसमें इन रंगों का प्रयोग करना, खेत में कार्य करते दोस्ती या मंदिर परिस्थिति, इस प्रकार से आपको बनाना होगा। आलेखन में बहुत सिंपल सा आपको एक यहाँ पर सुंदर आलेखन करना होगा, कमल का फूल बनाना होगा या गुड़हल का, बस ये सबसे सिंपल सा होता है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल सा होता है। तो आप लोग आलेखन ही करना। आलेखन में कौन कौन सी चीज़ें आपको तैयार कर लेना है? कमल का फूल बनाना सीख लो, सूरजमुखी का, उसके बाद में गुड़हल का और यहाँ पर गुलाब का। इतने तैयार कर लोगे आपके 30 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इनमें ये ध्यान रखना है, देखिए इसमें कई बार इस प्रकार से जैसे पूछा जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में, ध्यान रखना है, इससे नंबर कट जाते हैं। बहुत सारे लोगों के अच्छी तरीके से चित्र तो बनाते हैं लेकिन इन्हीं में नंबर कट जाते हैं। इस प्रकार से पूछा जाता है कि 15 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन बनाना। आप देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा क्या होती है, वर्ग पूछा गया है कि भुजा के वर्ग। अब देखिए जो हमारा गोल होगा इसको हम वृत्त बोलते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछाएगा कि आपको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर के, आपको 8 सेंटीमीटर में आपको भुजा या फिर वर्ग में आपको क्या बनाना है, वर्ग में नहीं, यहाँ पर वृत्त में आपको एक चित्र बनाना 8 सेंटीमीटर के। तो 8 का दोगुना यहाँ पर कर दोगे, 16 का आपको एक वृत्त बनाना होता है। वृत्त मतलब होता है गोल। ठीक है, उसके बाद में आता है आयत। अब देखिए जो आयत होता है, आयत में दो जो इसके अपोजिट वाले एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये देखिए एक एक लाइन मतलब एक एक के चीज़ के होंगे और जो इधर होंगे एक एक के, मतलब इस प्रकार से बनता है। जो इसकी ये जो 12 सेंटीमीटर की होगी ये भी 12 सेंटीमीटर का होगा। जो ये होगा भाग तो ये 10 सेंटीमीटर का होगा, मतलब एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है भाग, तो इसको आयत बोलते हैं। वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब जैसे वर्ग इस प्रकार से बना तो इसमें जो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का ये होगा तो 15 सेंटीमीटर का ये भी होगा, ये भी 15 सेंटीमीटर का और ये भी 15 सेंटीमीटर का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? सॉरी, यहाँ पर वर्ग बोलेंगे, वर्ग। ठीक है, आयत इसको बोलते हैं, वर्ग इसको बोलते हैं और यहाँ पर षटभुज इसको बोलते हैं, जिसकी 6 यहाँ पर भुजाएं बराबर हों। इस प्रकार से ये बनता है। यहाँ पर जो 6 सेंटीमीटर का ये है तो 6 सेंटीमीटर का ये भी होगा, ये भी होगा और यहाँ पर ये भी होगा और यहाँ पर ये भी होगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कोई नहीं बताता, ये आपको जरूर तैयार कर लेना। इसको वृत्त बोलते हैं गोल को, आयत इस प्रकार से होता है और यहाँ पर वर्ग इस प्रकार से चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समषष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं और 6 इस प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो इतना समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में आप चलते हैं खंड ग में। इसमें ये देखिए स्मृत चित्रण होता है और इसमें आपको देखिए जो आलेखन होगा इसमें 3 जल रंगों का प्रयोग करना होगा, 3 जल रंगों का प्रयोग करना होगा या पेस्टल रंगों का। और जो स्मृत चित्रण खंड गा होगा इसमें आपको पेंसिल से ही आपको शेडो करना होगा। और जो चित्र बनाओगे वो इसमें 2 चित्र बनाने होंगे। इसमें एक आपको जैसे कोई फल होगा और एक जैसे गिलास, यहाँ पर गेंद, बल्ला, पुस्तक, बाल्टी, इस प्रकार से एक आएगा, वो करना होगा। और ये जो चित्र बनाओगे 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, 2 चित्र आपको बनाने हैं। तो इसमें आपको ये तैयार कर लो। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले अनानास, गेंद, बल्ला, पुस्तक, बाल्टी, छाता, 2 केले, फिर उसके बाद में यहाँ पर गिलास, बैंगन, लौकी, आम पत्तियों सहित और पपीता, इतने ही तैयार कर लोगे। यहाँ पर 20 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे, 30 ये पक्के हो जाएंगे। एमसीक्यू में वो जो 20 नंबर, तो कुल मिलाकर आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इतने ही तैयार कर लोगे। स्मृत चित्रण में ध्यान रखना पेंसिल से का ही यूज करना है, शेडो करना है। इसमें आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग करना है और एमसीक्यू में आपको OMR शीट मिलेगी, उस पर भरना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और PDF नोट इसको प्राप्त कर लीजिए। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।